नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आपका अपना मिसाहिर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल, कैसे हैं आप सभी। लौट आए हैं हम, जैसा कि हमने वादा किया था हमारे दूसरे एपिसोड के साथ, उसी शो में जिसका नाम है न्यू बॉय विद रोमी साहब। आज हमारे साथ आर्टिस्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं वक्ता, जिनकी कला, उनकी भाषा है, उनकी सोच है, उनकी नॉलेज है, उनका ज्ञान, उनके संस्कार, उनका संघर्ष। ऐसे एक बहुत ही, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं इनकी तारीफ़ में क्या कहूँ, कि मैं इनको सालों से देखता आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ इनसे बात करते हुए भी। तो मैं आज अपने मेहमान, जिनका नाम है महेंद्र कुमार शर्मा, युवा नेता, इनसे मैं बात करूँगा। तो महेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। महेंद्र जी, क्या संघर्ष रहा आपका राजनीति में? आप कैसे एक छोटे से गांव अनूप शहर से निकल कर आए और एक ज़िले की राजनीति और एक राज्य की राजनीति को आपने प्रभावित किया? परिस्थितियाँ ने हमें जन्म दिया है। जिस गांव से, जिस स्कूल से हम पढ़े थे कक्षा 12वीं करने के बाद, हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज भादरा में नहीं था, जहाँ मेरा गांव है भादरा, और प्राइवेट कॉलेज में मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि घर की आर्थिक हालात खराब थे। पिताजी ने मुझे कहा था कि आप अब कोई प्राइवेट बढ़िया के जा कर के नौकरी करने लग जाओ 12वीं के बाद में, और क्योंकि सस्ती शिक्षा भादरा के अंदर थी नहीं, तो उस दौर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। बहुत सारे मेरे अरमान थे, मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैं आगे बढ़ना चाहता था। उस दौर में मैं मेरे साथियों के साथ, जिनके घर अच्छे थे, जिनके घर की स्थितियाँ अच्छी थी आर्थिक रूप से, उन घर वालों साथियों के साथ मैं एक दिन भादरा के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में चला गया था। वो कह रहे थे कि चल कॉलेज तो दिखाते हैं। मैंने वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ कुछ युवा साथी धरने पर बैठे थे कॉलेज के गेट के आगे। मैं उसको देख करके बहुत प्रभावित हुआ था, धरने को देख करके। उनकी मांग थी कि सस्ती शिक्षा दीजिए, उनकी मांग थी सबको, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनको स्कूलों से कॉलेजों तक कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए फीस कम की जाए। वो चीज़ मेरे दिल को बहुत बड़ा आकर्षण करके गई। उस चीज़ को देखते हुए मैंने उस युवा साथियों से संपर्क किया। मैं उनके पास बैठा, उन्होंने पूछा कौन सा गांव है, मैंने बताया कि मेरा गांव अनूप शहर है। बोले क्या दिक्कत है, मैंने मेरे घर की सारी बात बताई। उन लोगों ने कहा कि आप आइए। मेरे साथी थे उसमें, वहाँ साथी दीपक थे, बलवान फकेरिया थे, बहुत सारे ऐसे साथी थे। बैनर पर नाम था सफाई लिखा हुआ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैं वहाँ से, मेरा एक नया टर्न होता है कॉलेज की ओर। मैंने घर पर आकर के कहा कि पिताजी मेरी बात हुई है, कोई कम पैसे में मुझे पढ़ा सकता है। तो पिताजी ने कह दिया कि ठीक है, अगर कम फीस है तो आप पढ़ लो। तो मैं भादरा से अग्रसेन कॉलेज में दाखिला ले लिया था पढ़ाई का। फिर वहाँ से मैंने उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं विद्यार्थी की आवाज़ को मजबूत करूँगा। एक एक विद्यार्थी जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो पढ़ाई से दूर होता जा रहा है, मैंने मेरे आपकी जीवनी को धार मानते हुए मैंने हर विद्यार्थी की बात को लेकर के संघर्ष शुरू किया, न कि भादरा। फिर मैंने एमएससी करने के लिए मैं हनुमानगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया। प्रवेश लेने के बाद मैंने जिस तरीके से यहाँ के हालात देखे हनुमानगढ़ के राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज के, जब क्लास में गया तो क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं थे, ब्लैक बोर्ड खाली थे, चौक खाली थे, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। जब लाइब्रेरी में गया तो किताबें नहीं थी। जब मैं खेलने के लिए गया तो खेल मैदान के अंदर कोई पीटीए की व्यवस्था नहीं थी। जब मैं कैंटीन गया तो कैंटीन के अंदर ना कैंटीन थी, चारों तरफ नशे का गढ़ बना हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज। हमने वहाँ से शुरुआत की, एक बड़ी लड़ाई को आगाज़ करते हुए हमने 9 दिन भूख हड़ताल की शुरुआत की वहाँ। और भूख हड़ताल कर करके
और वहाँ कॉलेज के अंदर दाखिला लेकर के भूख हड़ताल कर करके मैंने कॉलेज चुनाव से पहले मेरी 9 सूत्री मांग थी, जिसमें 7 सूत्री मांग मैंने कॉलेज इलेक्शन से पहले सौरभ जी मैंने तो महेंद्र जी वो मांगे आप बता सकते हैं क्या थी हमारे दोस्तों को? मेरी मांग थी कि कॉलेज के अंदर कैंटीन, कॉलेज के अंदर किताबें, सर्वप्रथम किताब ऐसी चीज़ है जीवन के अंदर जो पढ़ेगा तो वो तर्क करना सीखता है, क्योंकि लाइब्रेरी में किताबें नहीं थी। जो किताबें थी वो पुराने ज़माने की वो पकड़ा रही थी। हमने किताबों की नई किताबें लेने का काम किया, हमने खेल मैदान को सुधार किया, हमने पीटी की व्यवस्था करवाई है, हमने जो छात्रवृत्ति के फार्म जो अटके थे कई सालों से नौजवानों के, उनको दुरुस्त करने का काम किया। बहुत सारे ऐसे काम थे हमने विद्यार्थी के, वो मैंने 7 मांगे पूरी करवाई। उसके बाद हमने गवर्नमेंट कॉलेज से इलेक्शन लड़ा। मेरे पास फीस नहीं थी, मेरे साथी ने मेरी फीस दी थी कॉलेज के अंदर। मेरी एमएससी की फीस 15,000 रुपये थी और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चुनाव में खड़ा हो गया था। मेरी फीस थी 15,000। अब अंदाज़ा लगा सकते हो सौरभ जी, जिस आदमी के पास में फीस भराने के लिए नहीं हो और वो आदमी कॉलेज फाइट करे, क्योंकि मेरा चुनाव लड़ना इस बात के लिए ज़रूरी था कि अगर एजुकेशन की कोई बात कर सकता है तो हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ की मैंने जो पार्टियाँ थी, छात्र संगठन थे, उनको देखा करीबी से, लोगों को गुमराह किए, अध्यक्ष बने, लोगों को गुमराह किए, परंतु लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी। फिर मजबूती से हमने यहाँ से चुनाव लड़ा और जनता की बात की, सभी के प्यार से, प्रेम से मुझे यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष चुन लिया गया। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात सौरभ, मैं इस कॉलेज के अंदर ना तो मेरे पास एक पैसा था, ना कोई मेरे पास गाड़ी थी। सबसे सस्ता चुनाव मैंने लड़ा है और सबसे सस्ता लड़ा, सबसे कम समय में लड़ा और सबसे बेहतरीन रिजल्ट 300 वोटों से मैं जीत के लड़ा गया। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी कॉलेज है ये। बीकानेर संभाग का, मानो आप बीकानेर यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, सबसे बड़ा कॉलेज है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। उसी दिन से मैंने विद्यार्थी जीवन, मैंने कहा था मेरे चुनाव में अगर मेरे को कोई वोट देगा तो मैं 2017-18 में चुनाव लड़ा था, अगर मेरे को कोई साथी वोट करेगा मैं कभी आपकी बात के लिए कभी रुकूंगा नहीं, चाहे रिजल्ट कुछ ही रहे। हालांकि मेरा रिजल्ट सकारात्मक रहा, मैं जीता, परंतु आज भी रमी साहब आपको पता है कि आप इस बात के धनी हो, आप इस बात के सबूत हो। जहाँ भी अत्याचार होता है, हनुमानगढ़ से लेकर के जयपुर तक हमने विद्यार्थियों की आवाज़ को बुलंद किया। संघर्ष के बारे में जैसा कि हम जाने कि ये खुद शिक्षा के कारण और इनको शिक्षा ठीक से नहीं मिली, इनका संघर्ष हमेशा शिक्षा के लिए रहा है। ये चीज़ मैं आंखों देख के बता रहा हूँ, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि इनकी राजनीति हमेशा जो इनका मुख्य आधार है वो शिक्षा रही है। इन्होंने हमेशा छात्रों के हित में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे छात्रों ने इन्हें स्वीकारा है राजनीतिक तौर पे या नहीं स्वीकारा, लेकिन ये हमेशा छात्रों के लिए लड़ते रहे हैं। महेंद्र जी, राज्य स्तर पर आपने एक सत्ता के जो कहते हैं जिन्हें जीतने के बाद शहंशाह बन जाते हैं, उन लोगों को आपने चुनौती दे डाली अकेले? बिल्कुल, आंख में आंख मिला करके हमने बात की है। राजस्थान के 15,500 BSTC धारियों को हमने नौकरी दी, 4 लाख परिवारों को खुशियां दी, जो उनकी BSTC की डिग्री थी। केंद्र सरकार की ऐसी योजना आई, राज्य सरकार की ऐसी योजना आई जिसमें BSTC को डिलीट कर दिया जा रहा था। हमने 47 दिन रोमी 47 दिन सड़क पर पड़े रही, शहीद स्मारक जयपुर के अंदर, और हजारों हजार विद्यार्थियों की फौज तैयार कर करके अशोक गहलोत की छाती पर कड़े रहे और सरकार से डटकर मुकाबला किया। 48वें दिन वहाँ से जीत के राजस्थान हाईकोर्ट से, गहलोत सरकार से, हमने यहाँ से सरकारी एजी को भेज करके जोधपुर न्यायालय के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर, वहाँ हमने जीत दिलवाई। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमने किसी की जिंदगी नहीं खराब की है। हमारी दोस्ती का, हमारे साथ रहने का ये सबसे बड़ा फायदा कह सकते हो। हमने किसी की जिंदगी तबाह नहीं की, हमने लोगों को जिंदगियां दी है। मेरे जीवन में मैं जरूर नौकरी नहीं लगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये नौकरी नहीं लगा, आप ठीक कह रहे हो, मैं नौकरी जरूर नहीं लगा, परंतु मैंने 15,500 लोगों को रीट 2021 में नौकरी दी है। और जिंदगी भर अगर जब BSTC जिंदा रहेगी, लेवल फर्स्ट जिंदा रहेगा, तब तक जितनी नौकरी लगेगी वो हमारे बलबूते पर लगेगी, हमारे छात्र संगठन सफाई के बलबूते पर लगेगी। हमने लोगों को जिंदगियां दी, हमने सर्द गर्म नहीं देखा कभी, मौसम के विपरीत हम डटे रहे मैदान में। हमने मुकदमे झेले, हमने लाठियां झेली है, हमने
हर परिस्थिति में सरकारों से, गलत नीतियों से डटकर मुकाबला किया। जिस दौर में शिक्षा का बजारीकरण किया जा रहा है, जिस दौर में शिक्षा को घटाया जा रहा है, जिस दौर में अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, शिक्षा को धन्ना सेठों के हाथों में जो सौंपा जा रहा है, गरीब को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर गरीब को शिक्षा मिले, तब भारत आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा। हम चाहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, और पढ़ाई में वर्तमान के अंदर आज संकट है। उस संकट के खिलाफ हमारे जैसे हजारों हजार महेंद्र शर्मा जैसे लोग खड़े हुए तो हैं। महेंद्र जी, आपका जो साहस है, जिसे कहते हैं किसी ना किसी को तो आपने देखा होगा जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, इंस्पिरेशन, जिसको देख के आप, जहाँ से आपको साहस मिलता है कि आप अकेले भिड़ जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से। मेरा साथ मेरा साथी, मेरा साथ मेरा हौसला, मेरा साथ वो घर बैठा युवा है। मेरे साथ वो है जो पीड़ित है, शोषित है, दबाव है, कुचला है, दलित है। इन सबके साथ उनके हौसलों से, उनके साथ से हम आज सभी के साथ महेंद्र शर्मा हमेशा खड़ा रहे। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा रही। और मेरे साथी आज एक विधानसभा में भी गए हुए, मैं उनकी हर एक चीज़, उनके संघर्ष को देखा और उनसे भी प्रेरणा मिली कि लड़ने वाले, संघर्ष करने वालों को भी हार नहीं होती। आज मेरा साथी भादरा से विधायक बलवान पूनिया, जो आज राजस्थान का सबसे सिरमौर एमएलए है, राजस्थान के विद्यार्थी, नौजवान, किसान, व्यापारी और कर्मचारी वर्ग की हर तबके की आवाज़ को राजस्थान विधानसभा में मजबूती से उठाने वाला है, वो हमारे छात्र संगठन सफाई से निकला। तो महेंद्र जी, देश को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या कहता है कि आप भारत को कैसा देखना चाहते हैं? भारत सोने की चिड़िया का देश था। आज़ादी के कितने साल हो गए, जिस बात के लिए शहीद आजम, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, इशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे हजारों हजार क्रांतिवीर इस देश को आज़ाद करने में अपनी जान न्यौछावर करके चले गए। उसकी वजह थी रोमी जी कि ब्रिटिश कंपनियां देश पर राज कर रही थी। बाहर की कंपनियां करके अपने धंधे स्थापित करना चाहती थी और देश को मुट्ठी में लेना चाहती थी। उनके खिलाफ एक आवाज़ बनी और उन अंग्रेज़ों, काले अंग्रेज़ों, गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ कर के देश को आज़ाद करवाया था। आज़ाद कराने के पीछे एक सवाल थे कि सबके घर ऐसी कोई छत ना बचे, ऐसा कोई मकान ना हो जिस पर छत ना हो, ऐसा कोई आदमी ना हो जो भूखा सोए, जिसके बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा हो। इन तमाम मांगों को लेकर के वो लड़े थे, जिसमें जात धर्म कोई मायने नहीं रखता हो। परंतु आज के दिन, जिस दौर में आज देश के अंदर बाहर की कंपनियां आकर के जो निजीकरण कर रही, आज हवाई अड्डे, आज रेल, आज तेल, आज अस्पताल, आज सड़क, हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा। धन्ना सेठों के हाथों में शिक्षा को दिया जा रहा है। धन्ना सेठों के हाथों में हमारे सारे सार्वजनिक जो हमारे आयाम हैं, हवाई अड्डे, रेल, तेल, खेल, सब उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। देश के अंदर शिक्षा को जिस तरीके से निजीकरण बढ़ा, जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम बढ़ा है देश के अंदर, आज बीए, बीएड, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम, आईटी, एएनएम, जीएनएम, हर प्रकार का युवा डिग्री घर पर बैठा हुआ पड़ा हुआ है, परंतु उसको रोजगार नहीं है। जो रोजगार के आंकड़े ही ऑनलाइन दिखाते थे, वो भी केंद्र और राज्य की सरकारें बंद कर रही। इसलिए हम कहना चाहते हैं, देश आगे नहीं बढ़ा, देश पीछे बढ़ा है। देश में सिर्फ झूठी बात करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे बढ़ेगा सबको लेकर के, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सब जात पात के लोग रहते हैं। देश के अंदर हम सब भाई बहन हैं। देश के अंदर सबको एक समानता सा दिखा जाए, तब मानते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ा है। बहुत सारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी अपने योगदान दिया, परंतु जिस दौर में आज का जो हमारा भारत देश है, उसके अंदर जिस तरीके से आदमी पर आदमी जो शोषण कर रहा है, उस शोषण के खिलाफ हमें आज भी लड़ना जरूरी है और लड़ाई हम जारी भी रखेंगे।
तो महेंद्र जी, जैसे कि अभी देश और आप और मैं, हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज़ों के, इंग्लिशतानियों के, ब्रितानियों के यहाँ से जाने के बाद शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार हुआ है, या राजनीति के सत्ताधीशों ने इसे और ख़त्म कर दिया है? रोमी जी, हम देश में तिरंगे से बहुत प्यार करते हैं। इस तिरंगे में बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ, आज हम आज़ाद बैठे तो उनकी वजह से बैठे हैं। परंतु जिस तरीके से सत्ताओं ने वो शिक्षा का इसलिए शिक्षा से दूर करना चाहते हैं कि कोई तर्कशील पैदा ना हो जाए। अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो सवाल करना सीखेगा। सरकारें नहीं चाहती कि हमसे कोई सवाल करे, सरकारें नहीं चाहती हमसे कोई सवाल करे। वो अनपढ़ रखना चाहती, वो अनपढ़ रख करके वो चाहते कि अगर वो पढ़ गए तो वो सवाल करेंगे, तुम्हारी सत्ता पर खतरा होगा। इसलिए सत्ताधारी लोग हमेशा चाहते हैं कि शिक्षा उतनी बढ़े जितनी उनको जरूरत लगे, वो इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते। बड़ा ही अच्छा लगा महेंद्र जी से बात करके। जैसा कि इनके विचारों को हमने देखा कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी छात्रों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कुर्बान कर देना चाहते हैं, और ऐसे ही युवा नेताओं की हमें बहुत ज़रूरत है। तो महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके विचार हमारे दोस्तों को पता लगे। आपका भी रोमी जी बहुत बहुत और धन्यवाद। महेंद्र जी जैसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत बनते हैं कि साहस के साथ कैसे मुकाबला करना चाहिए। जैसे कि हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हमने शिवाजी महाराज को पढ़ा है, हमने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की आंख में आंख डाल के महेंद्र जी कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, बिल्कुल, ये देश हमारा है, तुम झुकोगे, हम नहीं झुकेंगे। और ऐसे ही युवा है महेंद्र कुमार शर्मा, और ऐसी आवाज़, ऐसी बुलंद आवाज़ की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। ऐसे लोग रहेंगे तो लोकतंत्र की शक्ति मजबूत रहेगी। ऐसे ही लोग होते हैं जो संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अभी हमारा पूरा देश मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ऐसे समय में ऐसे युवाओं की आवाज़ पूरे देश भर में हर लोग तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको महेंद्र कुमार शर्मा के विचार कैसे लगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट इजाज़त लेता हूं आपसे, हमारे शो से, जिसका नाम है न्यू वाइब विद